फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक आईपीओ आ रहा है, ये जो आईपीओ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। इस आईपीओ का नाम है मुक्का प्रोटीन्स का ये आईपीओ है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे चार्ट पे ध्यान से देखिएगा, तो इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो मुक्का प्रोटीन्स का ये जो आईपीओ है, ठीक, तो इसके बारे में बेसिक बात आप जान लीजिए कि देखिए इसका जो इशू साइज है वो 224 करोड़, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, लेकिन इस तब भी देखेंगे यहाँ पे 224 करोड़ का यहाँ पे क्या है, ये इशू साइज। ये कंपनी मार्केट से डिमांड कर रही है 224 करोड़ रुपए के लिए। ये मुक्का प्रोटीन्स जो है ये इसके लिए आईपीओ ला रहा है, ठीक, 224 करोड़ रुपए के लिए, ठीक ना। अब देखिए इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसमें मिनिमम आप पैसे जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 13,910 रुपये आप इसमें मिनिमम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो इसका लॉट साइज है, लॉट साइज यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लॉट साइज इसका 535 का यहाँ पे लॉट साइज है, ठीक ना। जो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस बैंड आपने देखिए यहाँ पे, तो प्राइस बैंड यहाँ पे 26 से लेकर के 28 रुपये, ठीक, मतलब दो प्राइस बैंड है, एक 26 और एक यहाँ पे 28। जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है जीएमपी, वो 100% इसका प्रीमियम है, ठीक ना, 100% इसका प्रीमियम है जीएमपी। मतलब कि अगर ये आप 28 रुपये के प्राइस पे इसमें आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग ज़्यादा चांस है कि आपका पैसा यहाँ पे डबल हो सकता है, क्योंकि ये मुक्का प्रोटीन्स का जो जीएमपी है वो 100% के आसपास अभी यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, ठीक ना। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं 29 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक आपके पास यहाँ पे आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉट साइज 535 का है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,910 का है, ठीक। तो इसके बारे में आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा। अब एक बेसिक बात ये समझिए कि मुक्का प्रोटीन्स का जो है ये आईपीओ, ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी नॉनवेज को सप्लाई करती है। यानी जो नॉनवेज होता है, तो नॉनवेज में जितने भी नॉनवेज को रखने के लिए मतलब जो फीड होता है, उसका भोजन होता है, वो तैयार करती है और नॉनवेज में ये कंपनी डील करती है, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान से देखिएगा कि ये मुक्का प्रोटीन्स की जो कंपनी है वो नॉनवेज में यहाँ पे डील करती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा आपका 13,910 रुपये। लो आपको इसमें शेयर मिलेंगे 535, इसमें आपको शेयर मिलेंगे। प्राइस बैंड जो होगा वो 26 से लेकर के 28 रुपये होगा। तो मतलब आप यहाँ पे 28 रुपये का ही आप यहाँ पे बिड लगाइएगा, जिसमें आपको चांस होगा ज़्यादा कि यहाँ से अगर आपको मिल सकता है, ठीक। इशू प्राइस आपका इसके यहाँ पे 224 करोड़ रुपये यहाँ पे इसका इशू प्राइस है, ठीक ना। अब देखेंगे यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ है, मतलब कि कंपनी ज़्यादा, मतलब इसकी जो पॉजिटिव बातें हैं इसके बारे में कंपनी यहाँ पे बता रही है अपने। यहाँ पे आप ग्रो में जाकर यहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो ग्रो 39.62%, मतलब जो फाइनेंशियल इशू हैं इसको यहाँ पे इन्होंने ऊपर की ओर यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, ठीक ना। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इसके निगेटिव पॉइंट भी हैं। निगेटिव पॉइंट हम आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि जो कंपनी, इसको जब पढ़िएगा तो कुछ कंपनी की ओर से जो प्रमोटर हैं उन पर क्या हुआ है, कुछ लीगल एक्शन हुआ है, और लीगल एक्शन होने की वजह से कुछ यहाँ पे कंपनी को कंपनी देख सकते हैं तो लीगल एक्शन हुआ है, जो कंपनी के लिए निगेटिव बात यहाँ पे हो सकती है, ठीक ना। और देखिए ये कंपनी यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे कि एज ऑफ सितंबर 2023 द कंपनी हैड अनसिक्योर्ड लोन्स 54.33 लाख, मतलब क्या 54 करोड़ रुपए का लोन, जो अनसिक्योर लोन है वो कंपनी ने अपने ऊपर ले रखा है। 54 करोड़ का यहाँ पे देख सकते हैं जो अनसिक्योर लोन है उसको कंपनी के ऊपर 54 करोड़ रुपए का यहाँ पे है, ठीक ना। फिर देखेंगे यहाँ पे जो रिवेन्यू देखेंगे तो कंपनी का मतलब 2021 में रिवेन्यू भी अच्छा खासा यहाँ पे ठीक था। 2022 में भी ये बढ़कर 604 से 771 करोड़ के आसपास हुआ, ठीक। फिर देखेंगे यहाँ पे 2023 में तो 1171 करोड़ के आसपास इसका रिवेन्यू हुआ, ठीक। टोटल एसेट देखेंगे आप तो एसेट भी देखेंगे कंपनी के पास 2021 में 354 करोड़ रुपए का था। 2022 में देखेंगे तो 392 करोड़ का हुआ। 2023 में देखेंगे तो 575 करोड़ के कंपनी के एसेट भी देखेंगे, तो ये भी पॉजिटिव साइड यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। कंपनी की प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी की प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2021 में ये 11 करोड़ के आसपास था, 22 में 25 करोड़ के आसपास हुआ, और 2023 में ये 47 करोड़ के आसपास इसका जो हुआ ये प्रॉफिट बढ़ के इसके पास हुआ, ठीक ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आप कंपनी के जो रिवेन्यू, टोटल एसेट और प्रॉफिट आप यहाँ पे इसमें हमने आपको यहाँ बता दिया। तो अगर आपको इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना होगा तो आप जरूर अप्लाई करिएगा, अगर क्योंकि इसका जीएमपी जो है वो 100% के आसपास इसका जीएमपी अभी दिखा रहा है, ठीक ना। तो हो सकता है अगर आपका आईपीओ इसमें अप्लाई हो जाए तो इसमें आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मुक्का प्रोटीन्स की जो कंपनी है ये नॉनवेज को सप्लाई करती है, ठीक ना। तो नॉनवेज को सप्लाई करती है कंपनी, तो इस बात को आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और कंपनी के ऊपर कुछ लीगल नोटिस भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लीगल नोटिस भी यहाँ पे देखे, जैसे
2023 में कंपनी के पास अनसिक्योर्ड जो लोन था वो 54 करोड़ रुपये का था। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। तो अगर आप इन सब देखने के बाद भी अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जाके यहाँ पे इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। अगर वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इतना ही, थैंक यू।